बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में जो सऊदी अरब के अंदर जो नया सिस्टम आया है, प्रोफेशनल टेस्ट जो होता है, वेरिफिकेशन टेस्ट, ये क्या है और इसके मायने मतलब क्या है और ये किसका होगा, किसका नहीं होगा, और जिसका नहीं हुआ उसको लिए आगे है कि नहीं, कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर टेस्ट में, वेरिफिकेशन टेस्ट में आती है, प्रोफेशनल टेस्ट में आती हैं, क्या सभी कंपनियां आएंगी। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इंशाल्लाह हम इसमें ऐड करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, पर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब भाइयों लोग के लिए जो भी सऊदी अरब में वर्क कर रहे हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के कैंडिडेट आते हैं इसके अंदर, तो उनको प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में टेस्ट चेकिंग का तरीका बताया था, बहुत शॉर्ट वीडियो थी, 2 मिनट की वीडियो थी। तो उसमें हर भाई लोगों ने चेक किया, किसी का नो डाटा आ रहा था वहाँ, और किसी का वहाँ सबमिट हो रहा था, और किसी का वहाँ सबमिट नहीं हो रहा था कि आपका नहीं होगा। तो सऊदी अरब के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट है जिनका आएगा सारी चीज़ें, और कौन कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताएंगे। और ये टेस्ट होगा कहाँ, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, और इसकी गाइड कहाँ मिलेगी, इसका मेनू कहाँ मिलेगा, इस सारी चीज़ें, और आपकी कंपनी इसके अंदर आएंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह एक एक करके इसके अंदर सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मेहनत बहुत लगी है, तो आपसे मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे भी और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, साथ ही लाइक भी करेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने एक पेज देख रहे हैं, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ये कीवा की वेबसाइट है। कीवा ने ये चीज़ सिस्टम जो है आज से बहुत पहले ही लॉन्च किया था, और इसको अब अमल में लेके आया गया। और ये कौन कौन कंपनी के लिए इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे, कौन कौन कंपनियां कब कब उनको टेस्ट देना है, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने ये पेज है, हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ऑप्शन है नॉलेज सेंटर। हम नॉलेज सेंटर को क्लिक करेंगे। नॉलेज सेंटर को क्लिक करते हैं, हमारे सामने से स्टेप से पेज इंटरफेस खुलेगा। हम थोड़ा से जूम कर देते हैं। आप देख सकते हैं प्रोफेशनल वेरिफिकेशन, और उसके सामने कैटेगरी है, तो कैटेगरी है। तो चलिए हम प्रोफेशनल पे पहले क्लिक कर लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या है। तो आप देखते हैं यहाँ सबसे पहले जो कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ की लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, और कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, और इनको कब कब वेरिफिकेशन के लिए आना है, यानी हर किसी को आना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा आपको बता देते हैं, इस थोड़ा जूम भी कर देते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें कि जितने कंपनी के अंदर जो मेंबर है, मेंबर लिस्ट से शुरू करते हैं। तो उसके सामने टाइम भी उनका लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ आपको स्मॉल क्लास बी से शुरू करते हैं, नीचे से। तो अगर जिस कंपनी के पास 1 से लेके 5 एम्प्लॉय है, यानी 5 एम्प्लॉय है, तो उनका टाइम उनको आएगा, अरबी डेट भी लिखी है, हिजरी भी लिखी है, और इंग्लिश भी। तो 2022 1/1 यानी वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। इनको मतलब अपनी कंपनी को टेस्ट दिलाना ही पड़ेगा, जो भी इनको प्रोफेशनल है। हम उसमें बात पे करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसके अंदर टेस्ट के लिए, इंशाल्लाह उसमें हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद स्मॉल क्लास ए है, इसके अंदर कितने, इसमें 6 से लेके 49 यानी 49% जिस कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनका डेट कब आएगा, उनका डेट भी आएगा 2021 नंबर से। आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए, आप लोग भी रेडी रहिए कि आप लोग का भी नंबर आने वाला प्रोफेशनल टेस्ट देने के लिए, जो कंपनियों में 6 से लेके 49 आदमी हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम में आ जाइए, 50 से लेके 500 में एम्प्लॉय, यानी जो कंपनी 50 से लेके 500 एम्प्लॉय के बीच में आती है, जिसके अंदर कंपनी के अंदर उनका एम्प्लॉय का नहीं, उनका टेस्ट कब से शुरू होगा, उनका टेस्ट शुरू होगा 2021-10, यानी अगले मंथ से उनका भी काम शुरू हो जाएगा टेस्टिंग को। उनको भी प्रोफेशनल टेस्ट दिलाना पड़ेगा अपने अकामा होल्डर जो भी वर्कर है उनके। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे लार्जेस्ट पे। इसके बाद यहाँ लिख रहा है कि जिनके पास 500 से लेके 3000 स्टाफ है, यानी 3000 स्टाफ हैं, उनका कब से डेट है, उनका डेट सितंबर से ही शुरू होगा। 1 सितंबर से वो कंपनियां एम्प्लॉय अपने को वेरिफिकेशन टेस्ट दिलवा रही है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे टॉप में आता है 3000 वर्कर एम्प्लॉय वाले, उनका जो है जुलाई से ही चालू है प्रोफेशनल टेस्ट। यानी जो छोटी कंपनियां हैं वो 2022 में आएंगी, उससे बड़ी कंपनियां 2021 यानी नवंबर में आएंगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो एक स्टेप क्लियर हो गई कौन कौन से कंपनी है, कौन कौन से जो छोटे कंपनी है उनको भी टेस्ट देना है, बड़ी कंपनी को टेस्ट देना है, या हर किसी कंपनी को टेस्ट देना है। तो ये चीज़ का क्लियर हो गया कि आपको मालूम पड़ गया कि कौन कौन सी कंपनियां इस लिस्ट में आएंगी। अब इसके बाद हम इसे बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद हम अब यहाँ चेक करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनको यहाँ वेरिफिकेशन टेस्ट सऊदी अरब में प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ेगा। ये मोस्ट सबसे ज़्यादा सवाल लोगों से पूछा जा रहा है। जैसे मैंने वीडियो बनाई,
मैंने वीडियो में बताया लोगों को, तो हर लोग वहाँ जाके चेक करने लगे, जिसमें आमिल भी आते हैं, सबखास भी आते हैं और भी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो क्या हर किसी का वहाँ टेस्ट होगा? सऊदी अरब हर किसी का टेस्ट कराएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात, सऊदी अरब के अंदर इतने सारे लोग हैं, क्या सबका टेस्ट दिलाएगी? तो ये बहुत ज़्यादा सवाल आया मेरे पास कि हर किसी को देना है या मुझे भी देना है, मुझे भी देना है सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत से भाई लोग वहाँ नो डाटा आ रहा था। ठीक है, तो नो डाटा का मतलब कि उनको टेस्ट नहीं देना है, डाटा अवेलेबल ही नहीं है, शायद हो सकता है कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो चलिए हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा जूम कर देंगे आपके लिए। तो इसके अंदर टोटल 9 डिपार्टमेंट आते हैं, टोटल 9 डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें ऑटो मैकेनिक आते हैं, वेल्डिंग आते हैं, बाद में एयर कंडीशनर यानी एसी वगैरह बनाने वाले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और कार बॉडी रिपेयर, यानी टोटल 9 कैटेगरी के लोग आते हैं। तो अब इसके अंदर सवाल है कि चलिए हम ये 9 कैंडिडेट, अगर ये इसकी क्या ज़रूरत हुई और ये 9 कैंडिडेट को इसमें क्यों शामिल किया? अगर आपका वीज़ा भी इस कैटेगरी में आता है तो आप भी रेडी रहें, आपकी वेरिफिकेशन टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आपकी कंपनी अभी नहीं करें तो कल कराना पड़ेगा 100% इस चीज़ का। ठीक है, आप लोग फिर बहुत से भाई लोग का सवाल और जवाब भी है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। इंशाल्लाह इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये 9 कैटेगरी है जिनका यहाँ टेस्ट देना है सऊदी अरब के अंदर। तो सबसे पहले हम एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट उनकी आ गई। ठीक है, कि कौन, जैसे एक लिस्ट के अंदर वो कौन से ऑटो मैकेनिकल है, ऑटो मैकेनिकल कौन सा डिपार्टमेंट है, ये पूरा डिपार्टमेंट। हम इसे एक एक करके आपको नहीं पढ़ के सुना सकते हैं, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह आप वेल्डर हैं तो वेल्डर में भी आते हैं, वेल्डर में पूरी लिस्ट आ गई, आप कौन से वेल्डर डिपार्टमेंट के हैं। फिर यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपके हर वेल्डर का है, सारे वेल्डरों का नाम है कि कौन से डिपार्टमेंट। इसी तरह सारे जो भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के सामने उनकी पूरी लिस्ट है कि वो कौन कौन से वर्क में आते हैं। वेल्डर के अंदर सारी चीज़ें, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अंदर सारी चीज़ें, प्लम्बर के अंदर सारी चीज़ें। तो अब इसकी, जिसे मैंने पहले ही बोला कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और ये टेस्ट देंगे तो किस तरह होंगे सारी चीज़ें, इसमें देखिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे धीरे धीरे लोग वेरिफिकेशन टेस्ट दे के आते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे आदमी मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, कि आपकी मुश्किल को आसान करते चले जाएंगे। जो भाई लोग अगर कंप्यूटर पे होगा या कहीं भी कुछ होगा तो वहाँ आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हम वहाँ जाके किस तरह देंगे। मैं आपको इसके अंदर एक इसके पेज है, मैं वो भी बता दूंगा। अगर आप लोग इस कंडीशन में आते हैं तो अपना खुद सारे वेरिफिकेशन खुद डाउनलोड करके, खुद से पढ़ के, खुद से स्टडी करके देख सकते हैं। इसमें कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको डायरेक्टली जाकर वहाँ टेस्ट पे बिठा दिया जाएगा, टेस्ट दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले से सारी चीज़ें को गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग को वहाँ वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए बताया जाए कि हाँ आप यहाँ आप दीजिए। तो आप लोग पहले से स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बैक चलते हैं। अब हम आपको दूसरी चीज़ बताते हैं इसमें। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया यूज़र गाइड। अगर किसी को यहाँ अपने डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फ़ाइल डाउनलोड किया है, मैंने यूज़र गाइड की फ़ाइल डाउनलोड किया है, 47 पेज की वो फाइल है पूरी। आप उसे स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सवाल जवाब, क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट सेंटर को क्लिक करते ही और यूज़र दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों की फ़ाइल पूरी, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे या क्या वहाँ आपसे क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी, पेश आएंगी, आप इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये टेस्ट वाला है, टेस्ट सेंटर का है। इसमें क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, क्या पूरे सारे सवालों का जवाब है, सारी चीज़ें, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आपको किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। आपको यानी आपको घबराना नहीं। ये टोटल पेज जो है 47 पेज है। आप इसे कॉपी करने, आप इसे आराम से देख ले, पढ़ लें कि आपके इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है, आपसे क्या सवाल वहाँ पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें, यस नो, किस तरह से आपके सवाल होंगे, किस टाइप से आपको उसके आंसर पेश करने हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ सबमिट किया गया है। आप अपने जो भी वर्क है, आप उस वर्क में जाने के बाद इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया गया। तो ये इतना भी बड़ा काम नहीं है जो लोग ने डरे हैं या बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर सबमिट की गई लोगों के आसानी के लिए। तो ये तो हो गए थे सारे सवाल के जवाब, आप देख सकते नीचे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था कि इसके टेस्टिंग का क्या, चेक करने का किस तरह तरीका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका था इसका।
आप देख सकते हैं यहाँ पर अकामा नंबर डालेंगे, सॉरी ऊपर अकामा क्लिक करेंगे, यहाँ से 2 चीज़ पूछी जाएगी, आपका अकामा और या पासपोर्ट नंबर। तो आप पासपोर्ट नंबर या अकामा पे क्लिक कर सकते हैं। अकामा नंबर डालेंगे, आपका सामने ये हो जाएगा। ये तो चेक करने का तरीका था कि आप इस लिस्ट में आते हैं या नहीं आते। अगर आपका नो डाटा आता है तो यहाँ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ आपको टेस्ट देना होगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे सवाल को ऐड किए। हो सकता है कुछ सवाल मुझसे छूट गए हों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर आपके कोई सवाल इस पर रह गए हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। प्रोफेशनल टेस्ट है, वेरिफिकेशन टेस्ट है क्या, और सारी चीज़ अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो पता चल जाएगा। जिसे मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की कि कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं, कौन से किसको वेरिफिकेशन टेस्ट देना है, और कंपनियों के कौन कौन सी कंपनी कब कब इसके अंदर वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा, और कौन सी वेरिफिकेशन कंपनियों को टेस्ट शुरू हो गया देना। और मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें जो ऐड कर दूँ वो चीज़ें ये किसी बहुत से भाई लोग के दिल में डर है, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, ये सारी चीज़ें, या कंपनी के साथ क्या होगा। तो इसके लिए आपको घबराना और परेशान नहीं होना। जैसे आप लोग को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर तो बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाते हैं तो उनको रिटर्न बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत से भाई लोग ऐसे भी हैं जो उनके लिए सिस्टम सारे नए होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए पूरे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको डाउनलोड कर लेना है गाइड, वहाँ आपको सारी चीज़ें, पर वहाँ भी अरबी में है सारी चीज़ें, इंग्लिश में है तो चलिए कोई बात नहीं। सारे जो हैं खारजी हैं जो बाहर के सऊदी अरब से बाहर रहने वाले हैं उसे स्टडी कर लेंगे, पर उसमें अरबी दी हुई है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप एक बार 2 बार, हो सकता है शायद, क्योंकि अभी तो पता नहीं है, शायद हो सकता है आपको मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको एक ही बार में आपको फेल कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये भी प्रॉब्लम का सलूशन इंशाल्लाह निकलेगा और सब लोग इंशाल्लाह पास होंगे। इसमें कहीं भी किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है और ना ही कोई परेशान होने की ज़रूरत है। तो आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो परेशान मत होइए, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अच्छी मेहनत नहीं की। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर अभी मन में आपको कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कोई बड़ी सवाल है, कोई बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कोई बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं वीडियो में नहीं ऐड कर पाया हूँ, तो आप सिंपली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, आप वहाँ सिंपली क्लिक करके हमसे अपनी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो तब तक के रख लिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।